हेलो फ्रेंड्स। आज हमने टॉपिक लिया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। देखो, केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, तो वर्तमान में कौन है? भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। जब ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई तब थे प्रकाश जावड़ेकर, और वर्तमान में कौन है? भूपेंद्र यादव ने देश के वन सेक्टर की स्थिति रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे ISFR भी कहा जाता है, आई इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, नई दिल्ली में, कहाँ है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई। कब की गई? 30 दिसंबर 2019 को। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, एक जो भारत का वन सर्वेक्षण विभाग है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे FSI भी बोलते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ISFR का यह 16वां संस्करण है। यह जो रिपोर्ट जारी हुई, कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण जारी किया गया। FSI देश के वन और वन संपदा का आकलन कर यह रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में 1987 से जारी कर रहा है। कौन जारी करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI। रिपोर्ट किसकी है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ISFR। कौन जारी करता है? FSI। यह क्या करता है? प्रति 2 वर्ष, प्रत्येक 2 साल में रिपोर्ट जारी करता है। किसकी? वन एवं वृक्ष संपदा का आकलन करता है और उसकी रिपोर्ट जारी करता है। कब से जारी हो रही है? 1987 से जारी हो रही है, प्रति 2 वर्ष पर। अब जो 2019 में जो रिपोर्ट जारी हुई है, वो कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है इसका। उक्त नवीनतम आकलन के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? 80.73 मिलियन हेक्टर है। कितना? 80.73 मिलियन हेक्टर, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? जितना हमारा पूरा देश है, उसके जो जितना संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है, उसका 24.5656% है। कितना? 24.56% है। संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है उसका क्या? कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? 80.73 मिलियन हेक्टर। आगे देखो, सघन वन क्षेत्रों में विस्तार के संदर्भ में कर्नाटक, अगर आप सघन वनों की बात करें तो कर्नाटक, कौन सा? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, 3 राज्य हैं वो शीर्ष पे। कौन कौन से? अगर सघन वनों की बात करें विस्तार की, तो सबसे ज़्यादा ऊंचे स्थान पर सबसे ज़्यादा है वो कहाँ से? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। ये 3 ऊपर के स्थान पर है, शीर्ष स्थानों पर है 3 राज्य। ये आप जरूर याद रखें, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। इनमें से कर्नाटक में 1025 वर्ग किलोमीटर, याद रखना, कर्नाटक में 1025 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 990 वर्ग किलोमीटर और केरल में 823 वर्ग किलोमीटर। जो 3 राज्य शीर्ष पर हैं सघन वनों के क्षेत्र, विस्तार के क्षेत्र में, उन तीनों का अलग अलग डाटा आपको दिया गया है। कर्नाटक में 1025 है, आंध्र प्रदेश में 990 और केरल में 823 वर्ग किलोमीटर का विस्तार हुआ है। अब देखो, ISFR 2019, ये इसकी जो रिपोर्ट है उसके कुछ मुख्य तथ्य हैं वो देखो। इस वन स्थिति रिपोर्ट में पहली बार चैंपियन और सेट वर्गीकरण 1968 के आधार पर देश के 16 वन प्रकार समूह में पादप प्रजातियों की जैव विविधताओं का आकलन प्रस्तुत किया है। बायोडाइवर्सिटी असाइनमेंट ऑफ प्लांट स्पीशीज, किसमें? 16 प्रकार के वन समूहों में। यह जो रिपोर्ट है 2019 की, इसके आधार किसके? 1968, जो पहली बार चैंपियन और शेड वर्गीकरण हुआ 1968, उसके आधार पर। अब देखो आगे, देश के कुल वनावरण, देश का कुल वनावरण फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो आपका कितना है? 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है। 7,12,249
249 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 21.67%। वनावरण की बात किसकी वनावरण की बात है वो है 7,12,239 किलोमीटर, जो कि वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 21.67%। ये याद रखने वाली बात है। इसी प्रकार देश के कुल वृक्षावरण ट्री कवर मतलब जो वृक्षावरण है, वृक्ष के द्वारा आवरण जो पृथ्वी पर किया गया है वो आपका 95,027 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 2.89%। अगर ट्री कवर की बात करें तो 2.89% है और फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 21.67% है। देश में कुल वनावरण व वृक्षावरण अगर टोटल फॉरेस्ट और टोटल ट्री कवर की बात करें तो वो आपका 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। अगर दोनों को साथ में सम्मिलित किया जाए तो इस फॉरेस्ट कवर को और ट्री कवर को साथ में सम्मिलित किया जाए तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो किस देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 24.56%। ये जो आपने ऊपर देखा 24.56%, ये रहा आपका ये डाटा। दोनों को साथ में मिलाने पर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को मिलाने के बाद में आपका 24.56% होता है, और दोनों का अलग अलग आपको बताए थे 21.67 और 2.89%। अब देखो ISFR 2017 की तुलना में जो पिछली रिपोर्ट जारी हुई 2017 के अंदर 15 संस्करण, उसकी तुलना में वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 5,188 वर्ग किलोमीटर यानी 0.65% की वृद्धि हुई है। तो 2017 की जो रिपोर्ट थी उसमें फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इसकी बात कर रहे हैं फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की, ये जो है ना 24.8 लाख 7,000, इसमें क्या हुई है 5,188 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है इसमें वृद्धि हुई है 0.65% की। इसमें वनावरण की वृद्धि है 3,976 वर्ग किलोमीटर यानी 0.56%, और वृक्षारोहण की वृद्धि की बात करें तो 1,212 वर्ग किलोमीटर है यानी 1.29%। देखो दोनों के अगर साथ में अगर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो वो तो है 0.65% वृद्धि हुई। अगर केवल एकदम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो है 0.56% की वृद्धि हुई, और अगर ट्री कवर की बात करें यानी वृक्षारोहण की बात करें तो वो आपकी 1.29% वृद्धि हुई है। टोटल की बात करें तो टोटल आपकी कितनी हुई है 0.65%। अब आगे देखो, वर्ष 2017 की रिपोर्ट की तुलना में अभिलेखित वन सेक्टर यानी जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आपका RFA के अंतर्गत वन सेक्टर में 330 वर्ग किलोमीटर कमी आई है 0.05%। किसमें अभिलेखित वन सेक्टर में रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें कमी हुई है कितनी 330 वर्ग किलोमीटर की यानी 0.05% की, जबकि RFA के बाहर के वनावरण में 4,306 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बात करें अभिलेखित वन सेक्टर के जो बाहर का एरिया है, बाहर का जो कवर है उसमें क्या हुई है वृद्धि हुई है, और ये अभिलेखित वन सेक्टर में कमी हुई और इसमें इसके बाहर का जो सेक्टर है उसमें हुई वृद्धि 4,306 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है उसमें। आगे देखो, देश के पहाड़ी जिलों में 2,84,006 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। जो पहाड़ी जिले हैं देश के उसके अंदर हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें, जो कि इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है 30% यानी 30% है ना। देश के 140 पहाड़ी जिलों में, देश के 140 पहाड़ी जिले हैं उसमें 544 वर्ग किलोमीटर यानी 0.19% की वृद्धि हुई है। अगर पहाड़ी जिलों की बात करें हम तो उसमें 544 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है यानी 0.19% की क्या हुई उसमें वृद्धि हुई है। अब आगे देखो आप, देश के आदिवासी जिले जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आदिवासी जिले हैं, जिसमें आपके जो 7 महीने जो आपके स्टेट्स हैं पूर्वांचल आपका उसमें सारा जैसे 4,22,351 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। कहाँ पे आदिवासी जिलों में, वहाँ पे ज़्यादा आदिवासी जिले से राजस्थान में भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जो कि इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 37.54% है।
जो देश के इन जिलों का कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो जिले हैं उनमें कितना प्रतिशत है इन आदिवासी जिलों का? 37.54%। वर्तमान आकलन के अनुसार आदिवासी जिलों के RFA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत 441 वर्ग किलोमीटर वनावरण में क्या हुई है? कमी हुई है। आदिवासी जिलों में इस अभिलेखित वन क्षेत्र है उसमें 441 वर्ग किलोमीटर वनावरण में क्या हुई है? कमी हुई है। वहीं इन जिलों में RFA के बाहर 1922 वर्ग किलोमीटर वनावरण की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अगर इन जिलों के बाहर की बात करें, RFA की अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर की बात करें तो 1922 वर्ग किलोमीटर वनावरण में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो चलो अब देखते हैं आगे। देखो, देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 1,70,541 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, जो उत्तरी पूर्वी हमने जो बात की, कौन सा आपके? मेघालय, मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे, जो कि इस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 65.5% है। इस क्षेत्र में 765 वर्ग किलोमीटर यानी 0.45% वनावरण में कमी दर्ज की गई। कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। असम व त्रिपुरा के अतिरिक्त सभी उत्तरी पूर्वी राज्यों में वनावरण में कमी आई है। वनावरण फॉरेस्ट कवर में कमी आई है। किन राज्यों को छोड़कर? केवल असम व त्रिपुरा को छोड़कर। मैंग्रोव वनों की बात करें तो देश के मैंग्रोव आच्छादित क्षेत्र में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। जो अपने मैंग्रोव क्षेत्र है उसमें कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई? 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, 54 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई, जो कि वर्ष 17 जो पिछली रिपोर्ट थी की तुलना में 1.10 यानी 1.10% क्या है? अधिक है। क्या? मैंग्रोव वनों की बात की गई है। जो 2017 की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग 1.10% की क्या इसमें वृद्धि हुई है। 54 वर्ग किलोमीटर की स्क्वायर की वृद्धि हुई है। आगे देखो, देश में बांस धारण करने वाला बम्बू बियरिंग एरिया 1,60,037 वर्ग किलोमीटर है। बांस धारण करने वाले क्षेत्र में ISFR 2017 की जो रिपोर्ट थी उसकी तुलना में 3,229 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? उसमें वृद्धि हुई है। बांस धारण, बांस की जो घास है उसके मामले में क्या बताई है? उसमें वृद्धि हुई है। कितनी? 3,229 वर्ग किलोमीटर की। वर्तमान आकलन के अनुसार जो रिपोर्ट नहीं आई है उसके अनुसार 2019 की जो रिपोर्ट है उनके अनुसार वनों का कुल कार्बन स्टॉक की बात करें तो वो कितना आंका गया है? 7,124.6 मिलियन टन आंका गया है, जो कि वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन क्या है? 6 मिलियन टन अधिक है। कितना? 2017 की रिपोर्ट की तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक है। और वर्तमान में कितना आंका गया है? 7,124.6 मिलियन टन आंका गया है। यह भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखो, जंगलों पर ईंधन लकड़ी निर्भरता जो फ्यूल वुड है निर्भरता सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। ये आपकी इम्पोर्टेंट है कि जंगलों में ईंधन लकड़ी निर्भरता सर्वाधिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। जबकि चारे, छोटी लकड़ी व बांस के लिए जंगलों पर सर्वाधिक निर्भरता मध्य प्रदेश में है। जबकि चारे, छोटी लकड़ियाँ, बांस के लिए जंगलों पर सर्वाधिक निर्भरता कौन से राज्य में है? आपके इसी मध्य प्रदेश राज्य में मिलेगी। बात करें नम भूमि की, वेटलैंड, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में नम भूमि केवलादेव, सांबर। उसी प्रकार देश के सर्वाधिक नम भूमि वेटलैंड क्षेत्र कहाँ पे है? गुजरात में। आपका गुजरात में नम भूमि 12,10,675 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है, जो कि राज्य के अभिलेखित वन क्षेत्र RFA का कितना प्रतिशत है? 39.88%। किसका? अभिलेखित क्षेत्र का। कौन सा? नम भूमि का। देश में 62,466 नम भूमि वेटलैंड क्षेत्र 27,93,141 हेक्टेयर में विस्तृत है, जो कि देश के अभिलेखित वन क्षेत्र जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसका कितना प्रतिशत है? 3.83%। इसको आप याद रखने की आपको जरूरत है। आगे देखो, मैंग्रोव वनस्पति आवरण,
मैंग्रोव कवर की बात करें तो विश्व में कुल मैंग्रोव आवरण है 15 मिलियन हेक्टर। कितना? विश्व में कितना? 15 मिलियन हेक्टर है, जो कि विश्व के उष्णकटिबंधीय वन का मात्र 1% है। जो विश्व का कितना उष्णकटिबंधीय वन है उसका मात्र कितना प्रतिशत है? 1%। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जितने वन होते हैं उनका मैंग्रोव वन कितना प्रतिशत है? 1%। यह बात आप ध्यान रखने की है। दक्षिण एशिया के 10,344 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव आवरण का विस्तार है तथा भारत में दक्षिण एशिया के कुल मैंग्रोव आवरण का 3% भाग पाया जाता है। अगर एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया की बात करें तो उसमें केवल 10,344 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव आवरण है और उसी 10,344 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव आवरण उसका भारत में कितना है? 3%। कितना प्रतिशत है? केवल 3% आता है। आगे की रिपोर्ट देखो। ISFR 2019 के आंकलन के अनुसार देश के 4,975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव आवरण पाया जाता है। 3% की बात करें तो 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 0.15%। कितना प्रतिशत? 0.15%। 4,975 है वो देश का 0.15% भौगोलिक क्षेत्र का ही है, भाग है। वर्ष 2019 में देश के मैंग्रोव आवरण में वर्ष 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर की कुल वृद्धि हुई। यह जो नई रिपोर्ट आई है 2017 की तुलना की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 54 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? मैंग्रोव वनों में वृद्धि हुई है। आगे देखो। वर्तमान में देश में मैंग्रोव आच्छादन में अति सघन मैंग्रोव का आवरण 1,476 वर्ग किलोमीटर यानी 29.66%। मध्यम सघन मैंग्रोव का आवरण 1,469 वर्ग किलोमीटर यानी 29.73% तथा खुले मैंग्रोव आवरण का 2,020 वर्ग किलोमीटर यानी 40.61% है। अलग अलग है। देखो, सघन मैंग्रोव का आवरण है 29.66%। सघन मैंग्रोव का आवरण तो आपने बता दिया 29.73% है। अति सघन तो कितना है? 29.66। मध्यम सघन कितना है? 29.73। और खुले मैंग्रोव का आवरण कितना है? 40.61% है। देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आवरण वाले 3 राज्य हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल। 3 राज्य नहीं, मतलब जो ऊपर के शीर्ष के हैं उनकी बात की जा रही है। देश के सर्वाधिक मैंग्रोव वन जहाँ पाया जाता है, मैंग्रोव वन जहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो आपका पश्चिम बंगाल में 42.45% है, गुजरात में 23.66% है और अंडमान निकोबार जो आपकी यूटी है उसमें कितना है? 12.93% मैंग्रोव वन आपके पाए जाते हैं। आगे देखो। देश का सर्वाधिक मैंग्रोव आवरण वाला जिला पश्चिमी बंगाल राज्य का दक्षिणी 24 परगना जिला है, जहां 2,082.17 वर्ग क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति आच्छादित है। इसके बाद दूसरे स्थान पर गुजरात का कच्छ जिला आता है, जहां पर कितना है? 794.77 वर्ग किलोमीटर आता है। पहले पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे कौन सा? गुजरात है। तो उसी में गुजरात में कच्छ जिला है और पश्चिम बंगाल राज्य का दक्षिण 24 परगना जिला है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में देश के कुल मैंग्रोव आवरण का 41.8% हिस्सा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में कौन सा जिला? दक्षिण 24 परगना जिला। उसके अंदर देश का जो कुल आवरण है उसका कितना पाया जाता है? 41.85% हिस्सा मैंग्रोव वनों का पाया जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, हमने आज बात की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की। अब आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।